आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो 1000 साल पुरानी भविष्यवाणी से आज की दुनिया को समझाने का दावा करती है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत हमें कहाँ ले जाता है। ये सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है। इस स्रोत के हिसाब से तो ये एक 1400 साल पुराना सुराग है जो हर चीज को एक साथ जोड़ता है। तो सवाल ये उठता है, 2 अरब लोगों की आबादी शक्तिहीन कैसे हो सकती है? ये स्रोत हमें वैश्विक ताकत से लेकर आज की कथित कमजोरी तक के सफर पर ले जाता है। इस स्रोत के अनुसार ये भविष्यवाणी 2 बड़ी कमजोरियों के बारे में बताती है, दुनिया की चीजों से मोहब्बत और मौत का डर। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। भविष्यवाणी के बावजूद स्रोत का कहना है कि पहली सहस्राब्दी यानी 1000 साल तक इसका ठीक उल्टा सच था। मुस्लिम दुनिया एक निर्विवाद वैश्विक महाशक्ति थी। मतलब ये एक सुनहरा दौर था, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और ताकत का समय। और यही वो ऊंचाई थी जिसने आने वाले पतन को और भी ज्यादा नाटकीय बना दिया। लेकिन फिर आया उस्मानिया साम्राज्य, जो आखिरी मुस्लिम महाशक्ति था। और साथ ही आई वो चीज जिसे ये स्रोत इतिहास की सबसे बड़ी गलती कहता है। और यहीं पर रास्ते एकदम अलग हो गए। एक तरफ यूरोप ने प्रिंटिंग प्रेस जैसी क्रांतिकारी तकनीक को अपनाया, वहीं दूसरी ओर उस्मानिया साम्राज्य ने इस स्रोत के अनुसार इसे हराम यानी इस्लामी कानून के खिलाफ बताकर ठुकरा दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसके बहुत दूरगामी नतीजे हुए। इस एक फैसले ने मानो सब कुछ बदल दिया। इसने यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति की आग लगा दी, जबकि इस कहानी के हिसाब से मुस्लिम दुनिया में ठहराव आ गया। यहीं से उस महान अलगाव की शुरुआत हुई। चलिए अब कहानी में सीधे 20वीं सदी में चलते हैं, जहां 2 बड़ी शख्सियतें इस नई विश्व व्यवस्था को चुनौती देने के लिए खड़ी होती हैं। तो पहले नेता जिनका जिक्र आता है वो हैं सऊदी अरब के शाह फैसल, जिन्होंने मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश की थी। उनकी हत्या एक बहुत बड़ा झटका था। एक न्यूज अनाउंसर ने तो यहां तक कहा था, मुस्लिम दुनिया का पिता मर चुका है और एकता की उम्मीदें भी जैसे उनके साथ ही दफन हो गईं। ठीक 4 साल बाद ईरान में एक नया चैलेंजर उभरा, आयतुल्लाह खुमैनी। खुमैनी एक अलग ही तरह के नेता थे। स्रोत उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाता है जिसे कोई भी महाशक्ति कंट्रोल नहीं कर सकती थी, और इसी वजह से वो सीधे अमेरिका और इजराइल के साथ टकराव के रास्ते पर आ गए। और यहीं से शुरू होता है आखिरी टकराव, एक ऐसी लड़ाई जिसे स्रोत 2 लोगों के बीच की एक गहरी, निजी और राजनीतिक जंग के तौर पर पेश करता है। एक तरफ हैं ईरान में खुमैनी के उत्तराधिकारी अली खमानेई, और दूसरी तरफ इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने शुरू से ही इराक और ईरान दोनों पर हमले की वकालत की। अब कहानी एक बहुत ही विवादास्पद मोड़ लेती है। स्रोत का दावा है कि नेतन्याहू ने झूठे बहानों का इस्तेमाल करके इराक पर अमेरिकी हमले की साजिश रची और फिर फौरन अपना ध्यान ईरान की तरफ मोड़ दिया। लेकिन सालों तक इस रणनीति पर रोक लगी रही, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों की वजह से, जो लगातार ईरान पर हमले के खिलाफ थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? और यहां स्रोत एक बहुत ही सनसनीखेज अनुमान लगाता है। ये बताता है कि एप्स्टीन फाइलों का सामने आना और उनमें कथित तौर पर ट्रंप के बारे में जो राज थे, वही वो वजह थी जिसका इस्तेमाल करके नीति में ये बड़ा बदलाव लाने के लिए मजबूर किया गया। ये एक बहुत बड़ा दावा है और ये याद रखना जरूरी है कि ये स्रोत की अपनी व्याख्या है। और ये सब हमें कहानी के क्लाइमैक्स तक ले आता है, एक ऐसी घटना जिसे भविष्यवाणी की अंतिम पूर्ति के रूप में दिखाया गया है। स्रोत एक बहुत ही भयानक अंत की तस्वीर पेश करता है। तेहरान पर एक बड़ा हवाई हमला, जिसमें खामनेई को उनके अंडरग्राउंड बंकर में निशाना बनाकर मार दिया जाता है। और इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू इसके मुताबिक ये है कि दुनिया भर के 2 अरब मुसलमान इसे रोकने के लिए बेबस थे, शक्तिहीन थे। और इसी के साथ कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, उस भविष्यवाणी पर जो इस कहानी के अनुसार अब पूरी हो चुकी है। ये विश्लेषण स्रोत के एक बहुत ही गंभीर सवाल पर खत्म होता है, इराक, सीरिया, यमन और ईरान के बाद अगला कौन है? एक डरावना सवाल जो उन दावों की ओर इशारा करता है कि नए लक्ष्यों के नाम पहले ही बताए जा चुके हैं।